अरे मजा आ रहा है। ठीक? देखो, मैंने ये बोला था कि तुम्हारे बैंक में जितने रुपए होंगे, सॉरी, तुम्हारी जेब में जितने रुपए होंगे तुम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो मैंने समझाया था कि तुम्हारे पास 10,000 थे और 1 लाख आया तो कितने हो गए, 1,10। और तुम 1,60,000 रुपये निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि तुम पे थे 10 आए, तुम पे थे 10, 1 लाख आए, 1,10 हो गए। तो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? 1,10,000 का खर्चा कर सकते हो। कितना खर्चा कर सकते हो? मैं मात्र 1,10,000 का खर्चा कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1,60, तो ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि जब 1,10 है तो खर्चा 1,10 का होगा या उससे कम का होगा, उससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो मैंने ये बताया था, कैश के केस में अगर सीडी बचेगा तो यहीं पर बचेगा, वरना सीडी बचने वाला ही नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई, नहीं हुई? ठीक है। यहाँ पर सीडी कभी नहीं आएगा। जबकि बैंक के केस में अगर मैं बोलूं कि 30 थे, 1,50,000 आए, 1,80 हो गए, और 2,80,000 रुपए जा रहे हैं, गोज आउट 2,80 हो रहे हैं। तो बैंक के केस में अब देखो, ये वाली साइड ज्यादा हो गई और ये वाली साइड कम हो गई, तो सीडी यहाँ पर निकल कर आएगा। बैंक के केस में ऐसा हो सकता है, अगर बैंक का सीडी इधर है तो बीडी किधर आएगा? इधर, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। यानी कि यानी कि मई की पहली तारीख, यानी कि बैंक के केस में बीडी यहाँ भी आ सकता है और बीडी यहाँ भी आ सकता है। जबकि कैश की केस में बीडी यहीं आएगा, यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। सर ऐसा बताओ, बैंक में क्यों ऐसा अवेलेबल होता है? मेरे बेटा, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों होता है सर, हमें बताओ। बैंक बैंक, ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक क्या करता है अपने प्रीमियम कस्टमर को, बोलो, बैंक अपने प्रीमियम कस्टमर को एक फैसिलिटी देते हैं जिसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है और तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम बैंक से ड्राफ्ट कर लो। जैसे कि मेरे बैंक में 30,000 रुपए थे और मैंने 1,50,000 रुपए आए थे मेरे बैंक में, तो मेरे बैंक में हो कितने गए थे? 1,80,000 रुपए हो गए थे। बट मुझे जरूरत कितने की थी? 2,80,000 रुपए की जरूरत थी। तो बैंक ने बोला 280 की जरूरत है, निकाल ले। तो मैंने क्या करा, 1,80,000 तो अपना निकाल ही लिया, और 1,00,000 रुपए मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए था, वो मेरे पे था नहीं, तो ये पैसा मुझे किसने दे दिया? बैंक ने दे दिया। क्लियर है नहीं है? तो एक तरीके से मैंने अमाउंट बैंक से बोरो कर ली, ये कह लो मैंने बैंक से लोन ले लिया। क्लियर है ये नहीं है? तो बैंक की केस में ऐसा ये हो लोन ही सकता है। तो, हाँ, बोलो। ये लोन का ही पूछ रहा था। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है बैंक बैलेंस। बैंक के अंदर पैसा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में है दैट इज पॉजिटिव बैलेंस, लेकिन अगर तुमने बैंक से पैसा ले रखा है दैट इज ओवरड्राफ्ट, इसे बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। अगर तुम्हारा पैसा है तो वो तुम्हारी एसेट है, लेकिन अगर तुमने बैंक से पैसा निकाल रखा है एक्स्ट्रा नेगेटिव ओवरड्राफ्ट, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है। उस पैसे को तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो बैंक में ऐसा हो सकता है कि जितना पैसा तुम्हारे पास है तुम उससे ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो, अगर बैंक ने तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है तो बेटा मैंने यहाँ पर स्पेस जो छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है, बाय बैलेंस बीडी, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सिर्फ कैश में नहीं होगा, सिर्फ हो सकता है तो बैंक में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी, बोल दो। क्लियर है। चलो जी। अब यस इस सर। अब इसके बाद आती है एक एंट्री जो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है मेरे बेटा जी, वो एंट्री जिसमें कैश एंड बैंक पे एक साथ इफेक्ट पड़ता है, जिसमें कैश या बैंक पे एक साथ इफेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री। जोर से बोलो, क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, ऐसी कौन सी एंट्री है? देखो, अगर तुम बैंक में पैसा जमा कराओगे, तुम बैंक डिपॉजिट करोगे, मतलब बैंक में जमा करवाओगे, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और कैश जाएगा, मतलब बैंक में पैसा आएगा और कैश जाएगा। लेकिन अगर तुम बैंक से विड्रॉ करोगे, बैंक से पैसा निकालोगे, तो क्या होगा? बैंक विड्रॉ, इसमें क्या होगा? तो कैश आएगा, डेबिट वोट कम्स इन, और बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिट वोट गोज आउट। ये दो एंट्री ऐसी हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों पे एक साथ फर्क पड़ रहा है।
तो इन्हीं एंट्रियों को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्लियर है ये नहीं है? हाँ ये ना। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री देखो, क्लियर है। अगर तुम बैंक अगर तुम तो इन एंट्रियों को भी हम यहाँ पर डालते हैं। इनको पोस्ट करना मैं क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री, ये एक काम करो सीख ही लो। जैसे मान के चलो, अगर तुम बैंक में पैसा जमा करवा रही हो तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। तो देखो क्या करोगे, यहाँ बैंक को कर दोगे डेबिट, ये डेबिट में आ जाओगे, बैंक को कर दोगे डेबिट और नाम लिखोगे कैश वाले का, मतलब क्रेडिट का। क्लियर है? और कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश को कर देना क्रेडिट और नाम लिख देना डेबिट वाले का, बाय बैंक। मेरी बात क्लियर हो गई? और इनके आगे लिख देना सी सी, और जो भी डेट हो, डेट बिल्कुल सेम आएगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, आया नहीं आया। और अगर कैश डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कैश डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, तो तुम क्या करोगे? ऊपर आओगे, कैश को कर दोगे डेबिट, नाम लिख दोगे क्रेडिट वाले का, जैसे पोस्टिंग करते हो बिल्कुल वही काम करना है। और बैंक को कर दोगे क्रेडिट और नाम लिख दोगे डेबिट वाले का, कैश का। ठीक है? और आगे क्या लिख दोगे? सी और सी। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे बच्चे बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात और एक समझ बार लेना। रिपीट कीजिए। क्या बेटा? एक बार फिर से बता दीजिए। मेरे बेटा कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है वो एंट्री है जिसमें कैश और बैंक पे एक साथ इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसमें गिनती की दो ही एंट्री आती है। अगर तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश जाएगा। बैंक के अंदर पैसा जमा कर रहे हो और बैंक से पैसा निकालोगे तो तुम्हारे पास कैश आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। इतनी बात क्लियर आयुष? ये बता हाँ या ना। क्लियर है भैया। तो बस मैंने इन्हीं, अगर काउंटर एंट्री आती है तो इन्हीं काउंटर एंट्री को उठा के हमें क्या करना होगा मेरे बेटा जी? कैश बुक के अंदर डालना होगा। क्या करना होगा मेरे बेटा जी? कैश बुक के अंदर डालना होगा। अगर मैंने कहा चलो पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो देखना बैंक डेबिट हो रहा है, तो देख मैंने क्या करा, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया और नाम लिख दिया क्रेडिट वाले का, कैश का। और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया, नाम लिख दिया बैंक का। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी भैया। बस ये काउंटर एंट्री है। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है। आई बस हमें नहीं आई? अब एक बात और समझ आ गई लो, समझ में। ये लास्ट है क्या? कैश बुक। मेरे बेटा कैश बुक जो है वो प्राइमरी बुक, और प्रिंसिपल बुक, वो प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों की भूमिका बनाता है। क्योंकि कैश बुक एक बुक है, बुक यानी कि सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक यानी कि जर्नल है। तो कैश बुक जो है वो जर्नल की भी भूमिका निभा रहा है। इसके अंदर कैश की सारी एंट्री आएंगी। अगर तुम कैश बुक बना रहे हो तो तुम्हें कैश वाली जर्नल एंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं, कैश वाली भी और बैंक वाली भी जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो सारी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और ऊपर से अगर तुम कैश बुक बना रहे हो तो ये प्रिंसिपल बुक का भी रोल अदा कर रहा है। आप बताओ, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? कैश अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना। बेटा बोलो हाँ या ना, सिखाया था। लेकिन अगर तुम कैश बुक बना रहे हो तुम्हें ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों एक ही जगह आ गए, कैश और बैंक। बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हुई हाँ या ना? क्लियर हो गई। हाँ ठीक। भैया। अच्छा, दूसरी बात, मुझे इतना बताओ, क्या किसी भी कंपनी का एक ही बैंक में खाता होता है? क्या वो 2 3 4 5 खाते नहीं खुलवा सकता अलग अलग बैंकों में? खुलवा सकता है। खुलवा सकता है ना? हाँ जी भैया खुलवा ठीक सकता है, है। तो बेटा यहाँ पर तो मैंने एक ही बैंक माना है। ठीक है, एक ही बैंक है और एक ही बैंक का एक ही कॉलम। सपोज मान के चलो, अगर हमारी कंपनी के दो खाते होते, एक एसबीआई में और एक पीएनबी में, तो पता है कितने खाते, कितने कॉलम बनते हैं यहाँ पे? एक कॉलम तो कैश का बनता ही बनता, एक कॉलम बनता है एसबीआई बैंक का और एक कॉलम बनता है पीएनबी बैंक का। मतलब भैया जितने भी बैंक को, जितने भी नंबर ऑफ बैंक होंगे तो उतने कॉलम बढ़ जाएंगे, बिल्कुल उतने कॉलम बढ़ जाते हैं बैंक के नाम पर। क्या मेरी बात क्लियर हुई हाँ या ना? हो गई क्लियर भैया। चलिए जी, अगर क्लियर हो गई है तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, नोट्स तो भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम।